अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी सेक्शन 23। ओके। तो पब्लिक पॉलिसी मतलब होता है कि पब्लिक वेलफेयर, तो वो सारा काम जो कि पब्लिक के अगेंस्ट में हो, मतलब वो सारा काम जैसे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान होता हो विच इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, उनको अपने बोलते हैं एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ये इनमें क्या क्या कवर होता है, तो द फर्स्ट वन इज अग्रीमेंट, है ना, विथ एनिमी। तो अग्रीमेंट विथ एनिमी का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके साथ कंट्री इज एट वॉर, राइट, तो वो सारा अग्रीमेंट तुम्हारा वॉइड होता है। ओके। सो द फर्स्ट वन वाज ट्रेडिंग विद एन एनिमी। सेकंड वन हो गया ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिकिंग पब्लिक ऑफिसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर मानो अपने कुछ ऐसा कुछ करते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस का ना वर्किंग ख़राब हो, जैसे मान कि अपने अपने किसी बंदे को बोले तुम पैसा लेके रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि वो रिटायरमेंट लेता तभी किसी और का वहाँ पे जॉब लग पाता, राइट। तो अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको अपने बोलते हैं ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। ओके। देन अग्रीमेंट फॉर स्टीफलिंग प्रेजिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने कानून का नॉर्मल कार्रवाई के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना, या मान कि अपने कोई केस का डायरेक्शन को चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक्स को पता है कि वाई ने मर्डर किया, लेकिन एक्स वाई को पैसा दे रहा है कि भाई तुम ये बात बताना मत किसी को। ओके। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन अपने को याद रखना है, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, जब एक बंदा जिसका कि लीगल सूट में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो अग्री कर जाता है मदद करने का, राइट। तो मानो कि ए और बी के बीच में केस चल रहा है या ए को बी पे केस फाइल करना है, वहाँ पे सी का कोई काम नहीं है बट सी इज़ रेडी कि वो ए और बी को हेल्प करेगा, फाइन। तो उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ सी बाद में ए को वो हेल्प कर रहा है तो ए बाद में उसको कुछ पैसा दे देगा, डेट इज़ डिफरेंट थिंग, या कुछ भी दे देगा, लेकिन सी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ए को हेल्प कर रहा है कि तुम बी के साथ केस लड़ ले। तो दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस, दिस इज वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। चैम्पर्टी क्या होता है, द सेम थिंग, जिसमें ए बी को हेल्प कर रहा है बट ए बोल रहा है तुम केस जीतेगा तो मेरे को भी शेयर चाहिए, तो वो जो जो केस जीतने से पैसा आएगा ना उसमें वो शेयर मांग रहा है, राइट। तो जब वो शेयर मांग रहा है अगर वो रीजनेबल है तब तो ठीक है, अदरवाइज डेट इज़ नॉट वैलिड। तो चैम्पर्टी वैलिड होगा कि नहीं डेट इज़ सब्जेक्टिव, लेकिन मेंटेनेंस हमेशा वैलिड होता है। मेंटेनेंस में क्या होता है, जो बंदा हेल्प कर रहा है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता जीता हुआ पैसा में या केस का जो डिसीजन है। चैम्पर्टी में क्या होता है कि जो लीगल केस का डिसीजन आएगा उसमें सामने वाला अपना एक शेयर चाहता है। ओके। देन अग्रीमेंट फॉर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। ये क्या होता है कि अपनी एक अग्रीमेंट करके किसी का गार्जियनशिप या पेरेंटल राइट छीन नहीं सकते, राइट। मतलब जो नेचुरल पेरेंट्स होते हैं उनके पास जो राइट्स है वो हमेशा रहेगा, किसी एग्रीमेंट से अपने उस राइट को नहीं छीन सकता, है ना। मतलब जैसे मान कि ए है वो अपने बच्चों को किसी और को टेक केयर करने के लिए दे दिया, फिर वो बाद में वापस लेना चाहता है तो सामने वाला बोलता है कि नहीं हम वापस नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। देन फिर तुम्हारा अग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। अगर अपने कोई अग्रीमेंट क्रिएट कर रहा है जिससे कि सामने वाला का मोनोपोली क्रिएट हो रहा है, मतलब म्यूनसिपल ऑफिस वाला बोला एक बंदे को कि हम तुम यहाँ बिजनेस कर लो और किसी को यहाँ बिजनेस करना अलाउ नहीं करेगा, सो डैट इज़ नॉट करेक्ट। देन मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अपने क्या करते हैं कि शादी करवाने के लिए पैसा लेता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने बोल रहा है कि भाई ए को ए बी को बोल रहा है कि भाई तुम जो है मतलब हो क्या रहा है, ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि हम तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढ के देगा और उसके बदले आई नीड सम मनी, वैसा टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। तो दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि हाँ फिर शादी.com ये सब तो है, राइट। तो वहाँ पे वो लोग जो पैसा लेते हैं वो लोग अलग नाम से लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे लीगल लोचा है बट स्टिल एकेडमिकली अपने बात कर रहे हैं। तो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब सामने वाला बोल रहा है कि हम बंदी या बंदा ढूंढ के लाएगा तो उसके लिए जो पैसा ले रहा है तो डेट इज वर्ड। ओके। देन अग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। अगर कोई अग्रीमेंट ऐसा हो रहा है जिसमें अपने सामने वाले को बोल रहे हैं कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, जैसे मानो कि सामने वाला अपने से पैसा लिया, अपने बोला कि ठीक है अब तुम से पैसा ले लिया तो तुम जॉब नहीं छोड़ सकता, तुम ये वाला काम नहीं कर सकता, तुम जगह छोड़ के नहीं जा सकता, दोज थिंग्स। तो किसी का पर्सनल लिबर्टी पे अपने कोई चेक नहीं लगा सकता। ओके।
देन अग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, तो ऑब्वियस सा बात है, ये तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो गई। सो दीज आर दी अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी जो कि वॉइड होते हैं। ओके।